हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स बैक्टीरिया के कल्चर होता है तो कैसे कैसे सिस्टम में किया जा सकता है। तो बैक्टीरिया का मेनली जो कल्चर किया जाता है वो 3 टाइप से किया जाता है। एक होता है बैच कल्चर, दूसरा होता है कंटिन्यूअस कल्चर, तीसरा होता है फेड बैच कल्चर। तो तीनों को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं कि तीनों में होता क्या है। जो बैच कल्चर होता है इसमें क्या होता है कि मिनट बैच कल्चर एक तरीके से क्लोज सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम कहने का मतलब है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट डाला जाएगा या फिर जो भी वाटर डाला जाएगा वो सिर्फ एक बार डाला जाएगा। उसके बाद कोई भी एडिशनल न्यूट्रिएंट क्या करेंगे हम लोग उसमें नहीं डालेंगे। द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया फॉलो द टिपिकल। अभी जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ा तो उसमें क्या हो रहा था, लॉग स्टेशनरी एंड डेथ फेज आया था। तो वो जो है इसमें उस वीडियो में भी हमने बताया था कि बैच कल्चर का यूज होता है क्लोज सिस्टम का। दिस मेथड इज़ ईजी to get set and it is commonly used in laboratory to study microbial growth under controlled condition। ये मतलब जो मेथड है इसका क्या कहते हैं, बैच कल्चर का जो मेथड है ये सबसे आसान रहता है, एक तरीके से कॉमन है लेबोरेटरी में यूज होने के लिए, और ये आसान भी पड़ता है माइक्रोबियल ग्रोथ को मतलब कि क्या करता है एक तरीके से एनालाइज करने के लिए। हाउएवर वंस द न्यूट्रिशन डिप्लीटेड, मतलब कि हालांकि जैसे अगर एक बार न्यूट्रिशन कम हो गया तो उसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लिएशन हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन क्या करते हैं नहीं डालते हैं, तो ग्रोथ क्या होता है, द ग्रोथ हाल्ट एंड वेस्ट एक्यूमुलेटेड। मीन्स जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है और वेस्ट क्या होता है एक्यूमुलेट होने लगता है। अब बात करते हैं फेड बैच कल्चर की। इन दिस कल्चर न्यूट्रिएंट आर एडेड टाइम टू टाइम। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट क्या है टाइम टू टाइम ऐड हो रहा है, टाइम टू टाइम ऐड होता रहता है टू द कल्चर मीडिया फॉर प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट डिप्लीशन। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ हम लोग न्यूट्रिशन टाइम से ऐड करते जा रहे हैं। ऐड जब बार बार करते जाएंगे लेकिन वेस्ट तो एक्यूमुलेट होगा ही ना। इट प्रोलॉन्ग द लॉग फेज। लॉग फेज में क्या हो रहा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, लॉग फेज में मतलब रैपिड ग्रोथ हो रहा था बैक्टीरिया का, 2 से 4 साइट ऐसे बैक्टीरिया ग्रोथ करते रहते हैं तो उसमें मतलब रैपिड ग्रोथ हो रहा था। तो एक तरीके से जब न्यूट्रिशन सारे बैक्टीरिया को मिलते जाएगा तो जो नया बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो उसमें भी क्या होगा, वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे सेल डिवीजन के लिए। जब प्रिपेयर करेंगे अपने आप को सेल डिवीजन के लिए फिर आगे चल के वो लोग भी ग्रोथ करेंगे, लेकिन वेस्ट तो एक्यूमुलेट होगा ना। तो वेस्ट एक्यूमुलेट होगा तो एक समय बाद फिर से वही स्टेज आ जाएगा, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। तो ये क्या करता है, सिर्फ लॉग फेज को क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है, मीन्स उसकी टाइम को बढ़ा देता है। दिस मेथड अलाउ फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इल्ड इज हायर बायोमास देन द बैच कल्चर। और बैच कल्चर में थोड़ा सा न्यूट्रिएंट हम लोगों ने डाला था तो एक बार में मान लीजिए कि अगर 10 बैक्टीरिया हम लोगों ने डाला और 10 बैक्टीरिया के लिए हम लोगों ने न्यूट्रिशन डाला तो 10 से 20 बैक्टीरिया हो पाएंगे बस एक बार में, तो उनका मास क्या होगा, कम ही होगा, उनका बायोमास जो होगा वो कम होगा। जबकि अगर हम लोग फेड बैच कल्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जब न्यूट्रिशन डाल रहे हैं तो सारे बैक्टीरिया अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर करते जा रहे हैं। तो प्रिपेयर करते जा रहे हैं तो क्या होगा, ये बैच कल्चर मीन्स बैच कल्चर का जो बायोमास होगा वो बढ़ते जाएगा। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। इन दिस कल्चर फ्रेश न्यूट्रिएंट आर कंटिन्यूअसली एडेड टू द कल्चर मीडिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ एक्सेस ऑफ द सेल आर रिमूव। और इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस कल्चर में कि जो हमारा कंटिन्यूअस कल्चर होता है इसमें हम लोग न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम डालते रहते हैं और जो वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है वो टाइम टू टाइम हम लोग निकालते भी जाते हैं। इन दिस कल्चर द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज एक्सपोनेंशियल फेज। इन दिस कल्चर द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज इन एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज। इस कल्चर में भी क्या होता है, जो बैक्टीरिया का फेज रहता है वो एक तरीके से लॉग फेज रहता है, क्योंकि जब लॉग फेज में ही तो अपने आप को डिवाइड करेंगे ना बैक्टीरिया। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो सकता है इसके हेल्प से, क्योंकि जब बार बार न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, बार बार वेस्ट निकालते जाएंगे हम लोग तो बैक्टीरिया का मतलब ना टॉक्सिसिटी बढ़ेगा, ना ही बैक्टीरिया जब का न्यूट्रिशन डिप्लीशन होगा तो उनका ग्रोथ भी नहीं रुकेगा। तो इसे एक्सपोनेंशियल फेज को कंसिडर करते हैं। इट ऑफर द एडवांटेज ऑफ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन ओवर द टाइम। द बैक्टीरिया रिमेन डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ग्रोथ एंड डिवीजन। मीन्स ग्रोथ भी होता जाएगा उन लोगों का, डिवीजन भी होता जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलेगा तो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे डिवीजन के लिए, और उसमें जैसे वेस्ट एक्यूमुलेट नहीं हुआ तो टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ रही है तो वो लोग क्या करेंगे, डिवीजन भी करते जाएंगे। दिस कल्चर अलाउ फॉर दिस लॉन्ग टर्म स्टडी ऑफ माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और इस कल्चर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के फिजियोलॉजी या फिर उसके मेटाबॉलिज्म या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस बैच कल्चर का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तीन टॉपिक जो हमने समझाया, बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर या फिर कंटिन्यूअस कल्चर, तीनों में अगर आप लोगों को कोई मतलब डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कीजिएगा। थैंक यू।